देखिए, मैंने वेक्टर्स के जो बेसिक फार्मूला था वो करवा दिया और आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का अवकलन। देखिए, एक वेक्टर फंक्शन होता है, वेक्टर फंक्शन। जैसे एक वेक्टर फंक्शन एफ ले रहा हूं मैं, 3xy 2x² zj xyz की। अब ij के दिख रहे हैं आपको, इसलिए सदिश है और इसमें xyz के फलन है, तो अपन क्या कहेंगे? दिस इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ x, y, z। यह x, y और z का सदिश फलन है। यह x, y, z का सदिश फलन है। अब चूंकि x, y, z का फलन है तो इसका x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष अवकलन किया जा सकता है। इट कैन बी डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, y, z। तो पहला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। इसकी पहली एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, जिसमें आपको केवल अवकलन करने हैं और अवकलन आपने 12वीं क्लास में कर रखा है। तो मैं एक्सरसाइज फर्स्ट ए निकाल रहा हूँ। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक निकाल लें, बुक्स नहीं है वो कॉलेज से भी ले सकते हैं, 4 किताब लाइब्रेरी में मिलेगी, और नहीं है तो आप मार्केट से बुक्स परचेज करें। तो पहली एक्सरसाइज में केवल आपको डिफरेंशिएशन करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको सदिश r दे रखा है, वेक्टर r इज इक्वल टू t³ माइनस कोस tj और प्लस t² + 1 की। ये r क्या है? r इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ t। r का मान किसके पदों में है? यहाँ t के पदों में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये है वेक्टर r, t का फलन है। तो निश्चित रूप से इस r का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष। आपका ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड, क्या ज्ञात करना है बेटा? d² अपॉन dt²। बहुत सिंपल है, आपको इस वेक्टर फंक्शन r का t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है। अवकलन करना आता है, ij के वैसे लिखेंगे। आप यहां क्या लिखेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। क्या लिखा बेटा? t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन के नियम वही है जो तुमने पढ़ रखे हैं। तो बेटा सदिश r का t के सापेक्ष अवकलन करेगा तो यू विल राइट dr/dt। ओके, बताइए t³ का क्या अवकलन होगा? 3t² माइनस cos t का अवकलन क्या होता है? माइनस sin t, तो माइनस माइनस प्लस sin t, j वैसा का वैसा। t² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2t, 1 का 0 और k हो गया। कोई नई बात नहीं है। जैसे तुम 12वीं क्लास में y का अवकलन x के सापेक्ष करते थे, यहाँ r का अवकलन t के सापेक्ष करना। डबल अवकलन याद करना, क्या लिखोगे? पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। दोबारा अवकलन कर लो, तो dr/dt का दोबारा अवकलन करेंगे, क्या आ जाएगा? d² dt² इज इक्वल टू, एक बार और अवकलन कर लीजिए। 3t² का अवकलन क्या हो गया? 6t। अवकलन आता है सबको, sin t का अवकलन cos tj और 2t का 2k। ये आंसर आ गया। ये आपकी इस बुक का प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। सब कर लेंगे। मैंने एक पार्ट कराया, इसमें 2-3 पार्ट और लिखे। अच्छा, कई बार क्या करता है, यूं लिखता है फाइंड मॉड्यूलस ऑफ दिस, इसका मापांक ज्ञात कीजिए। बेटा यहां मापांक ज्ञात कर दीजिए। आप क्या लिखोगे? d² r अपॉन dt²
का मापांक, सदिश का मापांक कैसे निकालते हैं मैंने बताया था पहले दिन, अंडर रूट, इसीलिए मैंने 12वीं की वो चीजें आपको सारी दिखाई है। मापांक कैसे निकालते हैं? आई का गुणांक कौन है? 60, उसका होल स्क्वायर यानी 36t स्क्वायर प्लस कोस टी का स्क्वायर, कोस स्क्वायर टी, और 2 का स्क्वायर। कई बार ये कहता है दिस एट टी बराबर 3, तो इसका मतलब है पहले डबल अवकलन करो, फिर उसका मापांक निकालो, मॉड्यूलस निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, और फिर टी की जगह कितना कर दो? 3। तो यहां आप टी की जगह क्या कर दीजिए? 3 कर दीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। ये आपकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। और देखो एक क्वेश्चन, अब अपन ने आज से बीएससी पार्ट फर्स्ट की ये जो किताब है वेक्टर कैलकुलस, ये स्टार्ट कर दी भाई। 12वीं के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने पहले बता दिए, एंड टुडे आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दी दिस बुक। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन यही है, सेम आर का मान दे रखा है, और दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया था फाइंड डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मॉड्यूलस। कर लेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए आर की वैल्यू दे दी, और ये कह रहा है एक तो डी आर अपॉन डी टी निकालो, एक बार अवकलन कर लेंगे, दूसरा कह रहा है डबल अवकलन करो, और तीसरा कह रहा है मापांक ज्ञात करो। तो मैं पहले क्वेश्चन में कर चुका हूं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या, आर इज इक्वल टू, वेक्टर आर का मान देखा है टी स्क्वायर आई माइनस टी जे प्लस 2t प्लस 1k, और क्या बोल रहा है ये? फाइंड डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मापांक एट t इज इक्वल टू 3। कर देंगे ना बेटा इसको? अरे आर का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसका मापांक निकालना है, और उसके बाद टी की जगह कितना करना है? 3। सबके समझ आ गया? फटाफट करते हैं। देखो क्या लिखोगे? टी के सापेक्ष अवकलन करने पर सदिश आर का डिफरेंशिएशन करोगे, इट इज डी आर बाई डी टी। यस, इस पर का अवकलन बोलो 2ti, टी का बोलो 1j, 2t का बोलो 2k। दोबारा अवकलन करने पर देखिए डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, 2t का हो गया 2i। अब रुक जा, 1 का डिफरेंशिएशन 0j और 2 का डिफरेंशिएशन 0k, तो इट इज ओनली दिस 2i। t का मान कितना रखना है? 3, पर कहां रखें? इसमें t है ही नहीं, तो यही रहेगा। इसका मापांक निकालो, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मापांक का क्या फॉर्मूला बता? रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, जे का गुणांक 0, के का गुणांक 0, 4 का वर्गमूल 2। तो ये पहली एक्सरसाइज तो बिल्कुल सिंपल सी इन्होंने दी है, जिसमें हमको खाली डिफरेंशिएशन करने हैं। एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार 2 वेक्टर दे रखे हैं। हियर आर 2 वेक्टर्स। द फर्स्ट वेक्टर इज ए। वेक्टर ए का वैल्यू दे रखा बेटा टी स्क्वायर आई माइनस टी जे 2t प्लस 1k। एक वेक्टर बी दे रखा 2ti प्लस j माइनस tk, और ये कह रहा है कि फाइंड d बाई डी टी वेक्टर ए क्रॉस बी। ये क्रॉस की जगह डॉट भी दे रखा है, इसीलिए मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने सिखाई थी। पहले क्या करेंगे बेटा? ए क्रॉस बी निकालेंगे, और फिर उसका टी के सापेक्ष क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन अवकलन। क्यों भाई, समझ आ रहा तुम्हारे? यहां कितने वेक्टर दे रखे हैं? 2। हमको क्या निकालना है पहले? ए क्रॉस बी। तो आप क्या लिखोगे? देखिए यहां हियर आप पहले वेक्टर ए क्रॉस बी निकालिए। 2 सदिशों का वज्र गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट
क्या तरीका बताया था, एक डिटर्मिनेंट ले लो, ऊपर हमेशा लिखिए आई जे के, सबके समझ आ रहा है। पहला सदिश ए है, उसके तीनों घटक लिख दे। आई के साथ कौन है, टी स्क्वायर, जे के साथ कौन है माइनस का टी, के साथ कौन है 2t + 1। दूसरा वेक्टर बी, बी के तीनों घटक लिखो 2t, जे का गुणांक कितना है, कुछ नहीं 1 है, और माइनस का टी। ये ए क्रॉस बी निकालने का तरीका है। सारणिक का मान निकालना था सबको। पहले आई का गुणांक कैसे निकालेंगे, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, तीसरा गुणा कर माइनस टी को माइनस टी से किया माइनस का टी स्क्वायर, और माइनस अपनी मर्जी से लगा दे। 2t + 1 को 1 से किया 2t + 1, माइनस लगाने से माइनस का 2t माइनस का 1, और आई माइनस अगला माइनस का पद होगा, जे का गुणांक ये गया, ये गया। टी स्क्वायर को माइनस टी से गुणा करोगे माइनस का टी क्यूब, फिर माइनस लगा दे, 2t + 1 को 2t से गुणा किया तो 4t स्क्वायर, तो माइनस का 4t स्क्वायर और माइनस का 2t, ये आ गया जे का कोफिशिएंट। अरे समझ आ रहा है किसका दे, के का क्या आएगा, ये रो गई, ये कॉलम गया, टी स्क्वायर को 1 से गुणा कर, टी स्क्वायर माइनस लगा 2t को माइनस 2t से माइनस 2t स्क्वायर, तो प्लस का 2t स्क्वायर और के। बेटा सबके समझ आ रही है। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, एक सारणिक लेते हैं, हमेशा आई जे के लिखते हैं। पहला वेक्टर कौन है, ए, आप ए के तीनों घटक लिख दो, ये कंपोनेंट। दूसरा वेक्टर कौन है, बी, बी के तीनों कंपोनेंट लिख दीजिए और सारणिक को हल कर दीजिए। ये ए क्रॉस बी आ गया। तुझे क्या करना है, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करना है। आप देखो, अतः d/dt ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मान हो रहा, समीकरण नंबर 1 लगा दे। अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर, माइनस टी स्क्वायर का माइनस का 2t, माइनस 2t का माइनस 2 टी का 1 1 का 0, ये तो आ गया आई। आगे चल, माइनस माइनस को अंदर ले जा, माइनस प्लस कर दे, ये टी क्यूब प्लस का हो गया, इसका अवकलन 3t स्क्वायर, ये प्लस का 4t स्क्वायर हो गया, इसका अवकलन 8t, माइनस अंदर ले गए तो प्लस का 2t का अवकलन 2 और j, और प्लस अब आ गया अवकलन कर t स्क्वायर और 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर का अवकलन 6t। ओके, हो गया बस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी का डिफरेंशिएशन करना था विद रिस्पेक्ट टू टी। ये क्वेश्चन यूं भी आ सकता था, फाइंड d/dt ऑफ ए क्रॉस बी एट t = 2। तो हमने d/dt को निकाल दिया, अब क्या लिखेंगे, t = 2, t की जगह 2 कर देंगे, तो भाई d/dt ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी = t की जगह क्या लिखेगा 2, तो माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस का 6 आई, टी की जगह 2 का 2 का स्क्वायर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और 16 28 और 2 30 थे, और टी की जगह 2 क्या प्लस का 12 थी। ये आपके सबके समझ आ रहा है। तो इस प्रश्नावली में क्या कर रखा, आगे 2 वेक्टर ए बी दिए थे, कह रहा है ए क्रॉस बी का d/dt निकालो, कर देंगे ना सब। अच्छा भाई, ए क्रॉस बी की जगह दे दे ए डॉट बी, ये निकालना हो, d/dt ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कैसे निकालेंगे बेटा, पहले ए डॉट बी निकाल देंगे। अरे पहले किसका मान निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट बी। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया है। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, आई डॉट आई 1 होता है, तो टी स्क्वायर को 2t से गुणा किया 2t क्यूब, और आई हट गया। जे डॉट जे 1 होता है, तो माइनस के टी को 1 से गुणा किया माइनस का टी, और के डॉट के 1 होता है, इनको गुणा करेंगे तो माइनस का 2t स्क्वायर और माइनस का टी, ये आ गया ए डॉट बी। दोबारा देखिए, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 और बाकी 0, तो आई के गुणांकों को गुणा कर दो, जे के गुणांकों को गुणा कर दो,
और के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डॉट बी आ गया। अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट में वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो 6t स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 4t और माइनस 1। ये बेटा पहली पर्सनालिटी आपकी पूरी यही है। मैंने को एक आध सवाल आगे तो दे रखे, इसी में समझाऊंगा आपको। कल को यूं कह दे कि फाइंड फाइंड 2a प्लस 3b डॉट वेक्टर a प्लस 4b और इसका कह दे d बाई डी टी। बताओ क्या करेंगे, वेक्टर a को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेक्टर b को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ के अलग से मान निकाल देंगे। तो पहले किसका मान निकालेगा, 2a प्लस 3b का। ये मान कैसे निकलेगा भाई, वेक्टर a को 2 से मल्टीप्लाई करो, वेक्टर b को 3 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ोगे तो एक वेक्टर आ जाएगा, समथिंग i समथिंग j समथिंग के। अरे कर लोगे ना, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो रफ कॉपी में, इसको 3 से कर लो और दोनों को जोड़ दो। अगला कौन है, a प्लस 4b, वेक्टर a प्लस 4b। ये कैसे निकालेंगे भैया, वेक्टर a वैसा का वैसा, b को 4 से गुणा कर दे तो 8t 4j माइनस 4t के और दोनों को जोड़ दे तो यहां भी आ जाएगा समथिंग i समथिंग j समथिंग k। सबके समझ आ रही है, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, बीच में क्या है इनके, डॉट। तो क्या लिखोगे, अतः दिस डॉट दिस इज इक्वल टू, डॉट कैसे निकालते हैं, आई डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 निकालेंगे ना। डॉट निकालने के बाद जो मान आता है उसका क्या कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अच्छा भाई यूं लिख दे, इसका क्या मतलब है, पहले तो इसका मान निकालो जो मैंने भी समझाया और उसका t के सापेक्ष कितनी बार अवकलन कर दें, 2 बार कर देंगे ना। अच्छा कल को यूं दे दे, क्या अर्थ है इसका, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो तो 2 सदिश आ जाएंगे ऐसे और फिर उनका क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट। ये कैसे निकालते हैं, सारणिक से। अभी कराया मैंने सवाल, निकाल के उसका t के सापेक्ष 2 बार अवकलन कर दो। तो आज आप लोग बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो वेक्टर की बुक है उसकी पहली एक्सरसाइज घर पे जाके करें, उसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट है, उनका अवकलन कर देंगे ना। कल अपन दूसरा सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक करिए आप, किसी को यदि समझ में नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपनी प्रॉब्लम आप लिख करके भेज सकते हैं, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली। और एक मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, कोरोना के इस पीरियड में हमने मोहता कॉलेज में एक डिसीजन लिया है कि 14 तारीख से यानी सोमवार से पूरी साल आपको डेली 2 वीडियो ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। हमारे कॉलेज में बहुत विद्वान प्रोफेसर हैं, जनरल नॉलेज में कुछ भाग हिस्ट्री का, कुछ पॉलिटिकल साइंस का, कुछ जनरल साइंस का, कुछ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, साथ में लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ये सारे प्रोफेसर डेली आपको 2 वीडियो जारी करेंगे। पूरी साल आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जाएगी। 3 साल बीएससी के साथ साथ आपकी वो पोजीशन आ जाएगी कि आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है। सो आप उसको भी नियमित रूप से करें। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, रोज हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर सबके वीडियो आपको मिल रहे हैं और मंडे से आपको जीके का वीडियो भी चालू हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश के भी चालू हो जाएंगे। आपको समय नहीं मिलेगा, घर बैठ के तसल्ली से पढ़ते जाइए और जैसे ही कॉलेज खुलेंगे एक एक टॉपिक हम दोबारा से कराएंगे, सारा आपके क्लियर होगा और निश्चित रूप से सिलेबस पूरा होगा। 1-2 महीने जो कॉलेज बंद रहा है बेटा, परीक्षा भी निश्चित रूप से 1-2 महीने आगे खिसकेगी, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप अपने सभी साथियों को कहो जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, आप एडमिशन लें। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मोहता कॉलेज की साइंस फैकल्टी राजस्थान भर में सबसे बढ़िया है, ये हमने करके दिखाया।
राजगढ़ में बच्चों को पता नहीं है, कोई कह रहा है BSTC करूंगा साहब, 4 ईयर बीएड करूंगा। बेटा पहले ग्रेजुएशन करो, BSc करो, MSc करो, ऊंचा ख्वाब देखो, आप IAS का एग्जाम दें, आप बैंक ऑफिसर का एग्जाम दें, बट यू विल हैव टू बी क्वालिफाइड। फर्स्ट यू विल कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, अपनी BSc की डिग्री को पूरा कीजिए, तब आप रोजगार की, अच्छे रोजगार की लाइन में लगेंगे। और मेरा प्रॉमिस है, आज मोहता कॉलेज का साइंस फैकल्टी में 1000 से ऊपर विद्यार्थी हैं। राजस्थान के बहुत कम कॉलेजों में इतने स्टूडेंट हैं। MSc तक की हम पढ़ाई करवा रहे हैं, आपको ऑनलाइन रेगुलर क्लास दे रहे हैं, और ऑफलाइन जिस दिन से स्टार्ट हो जाएगी आपको मजा आ जाएगा पढ़ने का, ये चीजें पहले आपकी की हुई है। सो बी रेगुलर एंड बी प्रॉम्प्ट। थैंक यू।